हेलो स्टूडेंट्स, तो इससे पहले लास्ट क्लास हम वेलोसिटी के बारे में पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे एवरेज वेलोसिटी के बारे में। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? तो आपको एवरेज वेलोसिटी क्लास 11th में बहुत डेप्थ में पढ़ना है और अभी क्लास 9 में आपको जस्ट एज एन इंट्रोडक्शन आपको एवरेज वेलोसिटी जानना है कि यह क्या होता है। तो मैं आपको क्लास 9 के अकॉर्डिंगली एवरेज वेलोसिटी बताऊँगा। ज़्यादा डेप्थ में हम नहीं जाएंगे क्योंकि ये क्लास 11th में आपको फिर से पढ़ना होगा। ओके, तो जब एवरेज वेलोसिटी का बात करते हैं तो आप सिंपली इतना समझिए कि किसी भी बॉडी के द्वारा जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट पहुंचने में जो टोटल डिस्प्लेसमेंट उस बॉडी के द्वारा होता है या वो बॉडी कवर करता है डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, वो जितना समय लगता है इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट पहुंचने में, इसके रेशियो को ही हम एवरेज वेलोसिटी कहते हैं। ओके, तो इसके लिए हमें यहाँ एक स्टेटमेंट भी दे रखे हैं। एवरेज वेलोसिटी इज डिफाइंड एज टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ बॉडी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। तो इसको और अच्छे से समझने के लिए और क्लियरली समझने के लिए हम एक बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम्पल देखेंगे और इस एग्ज़ाम्पल से हमें यह क्लियरली समझ में आ जाएगा कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के बीच क्या अंतर होता है। ओके, तो आइए हम इस एग्ज़ाम्पल को देखते हैं सबसे पहले और हम इसे अच्छे से समझते हैं कि दोनों के बीच क्या अंतर होता है। तो यह एग्ज़ाम्पल है लेकिन अभी हम इसे नहीं पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इस फिगर को देखेंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ। आप पहले क्लियरली आप मेरी बात को सुनिए जो इस फिगर में रिप्रेजेंट हो रहा है और उसके बाद हम एग्ज़ाम्पल को पढ़ेंगे। ओके, तो देखिए एक लड़का है, वो ए पॉइंट पर इस ओ पॉइंट पर, ये ओ पॉइंट है, ये इस पॉइंट का नाम है ओ, जिसको हम ओरिजिन भी कह सकते हैं, जहाँ से शुरुआत हुआ। तो एक लड़का इस ओ पॉइंट पर अभी है जहाँ पर इस लड़का का घर है। ओके, इस ओ पॉइंट पर लड़के का घर है और यह लड़का घर से मार्केट की ओर जाता है और इसका मार्केट का जो पोजीशन है वो है बी। तो लड़का ओ पॉइंट से बी पॉइंट की ओर जाता है, मतलब लड़का घर से अपने मार्केट जाता है और इस बीच जो दूरी है घर से मार्केट का वो है 1 किलोमीटर। तो यह देखिए 1 किलोमीटर इसका दूरी है। अब वापस मार्केट पहुंचने के बाद यह लड़का देखता है कि मार्केट बंद है, तो वो क्या करता है, वापस मुड़ जाता है और मुड़ करके वह उल्टा दिशा में, मतलब अपनी घर की ओर वह लड़का आने लगता है। लेकिन घर की ओर आने से पहले यह लड़का अपने दोस्त के घर चले जाता है इस ए पॉइंट पर, जो इस मार्केट से 1/2 किलोमीटर पीछे रहता है। तो अगर मानिए 1 किलोमीटर दूर है इसके घर से इसका मार्केट, तो मार्केट से वापस जब ये अपने दोस्त के घर आया तो इसका दोस्त 1/2 किलोमीटर पीछे रहता है, मतलब ये आपका मार्केट से इसके दोस्त के घर का जो दूरी है वो 1/2 किलोमीटर है। ओके, तो मैंने यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया, लिख दिया फ्रेंड्स हाउस, इस ए पॉइंट पर इसके दोस्त का घर है। तो इस क्रम में इस बीच में इस लड़के को घर से मार्केट जाने में 30 मिनट्स लगते हैं और वापस मार्केट से अपने दोस्त के घर आने में, मतलब बी से ए पॉइंट आने में इस लड़के को 15 मिनट्स लगते हैं। तो पहले 30 मिनट्स में यह घर से मार्केट पहुंचा और फिर मार्केट से वापस अपने दोस्त के घर पहुंचा 15 मिनट्स में। ओके, और इस तरह से हम इस फिगर को यहाँ पर क्लियरली समझ रहे हैं। आइए अब हम इसके एग्जाम्पल को अच्छे से पढ़ते हैं। अब आपको यह बहुत अच्छे से क्लियरली समझ में आएगा क्योंकि आप इस फिगर को समझ चुके हैं और यही चीज़ इसमें लिखा हुआ है। आइए देखते हैं। अ बॉय रन्स फ्रॉम हिज होम टू द मार्केट 1 किलोमीटर अवे। लड़का अपने घर से मार्केट की ओर जाता है जो एक 1 किलोमीटर की दूरी पे होता है। ही रीचेज़ द मार्केट इन 30 मिनट्स। मार्केट 30 मिनट्स में पहुंच जाता है, मतलब आधा घंटा। सीइंग द मार्केट क्लोज्ड। जब वह देखता है बी पॉइंट पे पहुंच करके कि मार्केट बंद है, ही एट वंस रन्स बैक टू हिज होम। तो वह अपने घर की ओर वापस जाने लगता है। एंड स्टॉप्स आफ्टर 15 मिनट्स एट हिज फ्रेंड्स हाउस। और वह वापस जाने के क्रम में 15 मिनट के बाद अपने दोस्त के घर रुक जाता है, विच इज़ 1/2 किलोमीटर अवे फ्रॉम द मार्केट, जो इस मार्केट से आधा किलोमीटर की दूरी पे, मतलब उसके दोस्त का घर
मार्केट से आधा किलोमीटर की दूरी पर है और यह यहाँ पर अपने दोस्त के घर रुक जाता है। ओके, और मार्केट से ए पॉइंट पर मतलब अपने दोस्त के घर आने तक उसको 15 मिनट लग जाते हैं। ओके, कैलकुलेट इज एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग द होल जर्नी। अब यहाँ पर हमें एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों को यहाँ निकालना है इस पूरे जर्नी के दौरान। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है और इससे आपका बेसिक बहुत क्लियर होगा, बेसिक स्ट्रॉन्ग होगा और आप ये समझिएगा कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के बीच में क्या डिफरेंस होता है। बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। आइए हम इसको सॉल्व करते हैं, हम इसको देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम एवरेज स्पीड निकालते हैं। एवरेज स्पीड, लास्ट क्लास में मैंने आपको एवरेज स्पीड का फार्मूला बताया था। एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई टोटल टाइम टेकन। तो अब इस लड़के के द्वारा टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया गया, तो पहले यह घर से मार्केट गया जो 1 किलोमीटर की दूरी पे था, और फिर इस मार्केट से वापस अपने दोस्त के घर पहुंचा जो मार्केट से ½ किलोमीटर के दूरी पर था, मतलब मार्केट से ½ किलोमीटर। फिर यह वापस पीछे आया तो अपने दोस्त के घर पहुंचा। तो 1 किलोमीटर प्लस ½ किलोमीटर, हाफ को हम 0.5 भी कह सकते हैं, तो 1 किलोमीटर प्लस 0.5 किलोमीटर। तो यहाँ हमने वही यहाँ भी हम क्या किए, इसी को हम क्या किए, रिप्रेजेंट किए। तो O to B, सबसे पहले लड़का घर से मार्केट गया तो OB से हमने इसको रिप्रेजेंट किया, O से B, OB। ओके, और फिर वापस इस B से या A पॉइंट पर आया तो इसलिए हमने इसको BA से रिप्रेजेंट किया। ओके, तो OB प्लस BA, ये आपका क्या हो गया, टोटल डिस्टेंस हो गया। अब इस टोटल डिस्टेंस को हम OB को लिख सकते हैं, OB के जगह पर हम 1 लिख सकते हैं और BA के जगह पर हम 0.5 लिख सकते हैं। सो टोटल 1.5 किलोमीटर। और टाइम कितना लगा, टोटल टाइम टेकन लड़के के द्वारा घर से बाज़ार जाने में और बाज़ार से वापस अपने दोस्त के घर आने में कितना समय लगा। बाज़ार जाने में 30 मिनट्स और वापस अपने दोस्त के घर आने में 15 मिनट्स। सो 30 मिनट्स प्लस 15 मिनट्स 45 मिनट्स। ओके, अब देखिए 1.5 किलोमीटर अपॉन 45 मिनट्स। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम देख रहे हैं कि आपका यूनिट्स अलग अलग है। ओके, ऊपर का यूनिट आपका किलोमीटर में है और नीचे का टाइम का यूनिट आपका मीटर में है। तो हम क्या करेंगे, हम मिनट को आवर में कन्वर्ट कर लेंगे। ओके, क्योंकि हम यूनिट्स क्या करते हैं, हमेशा SI यूनिट्स रखते हैं। SI यूनिट्स मतलब आपका अगर डिस्टेंस किलोमीटर में है तो टाइम आवर में होगा, अगर आपका डिस्टेंस मीटर में है तो टाइम सेकेंड्स में होगा। ओके, हम हमेशा क्या करते हैं, यूनिट्स को बराबर रखते हैं। तो अगर इधर बिगर यूनिट है तो इधर भी बिगर यूनिट होगा, अगर इधर छोटा यूनिट है तो नीचे भी छोटा यूनिट होगा। ओके, तो किलोमीटर पर आवर में हम चेंज कर लेते हैं, तो मिनट को आवर में चेंज कर लेते हैं 45/60। ओके, इस तरह से हम आवर में कन्वर्ट कर लिए और इसके बाद अब हम इसे सिंपली क्या कर दिए, हम इसे डिवाइड कर लिए। डिवाइड कर करके ये आपका 3/4 हो गया और फिर यह 4 ऊपर चला गया और डिवाइड करने के बाद, कैलकुलेशन करने के बाद हमें 2 किलोमीटर पर आवर हमें इसका एवरेज स्पीड निकला। तो बॉय का एवरेज स्पीड क्या हो गया, 2 किलोमीटर पर आवर। अब हमें एवरेज वेलोसिटी निकालना है। तो हमारा जो अभी जो क्लास चल रहा है वो एवरेज वेलोसिटी का ही चल रहा है। तो आपको बहुत गौर से सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि जो हम डेफिनेशन में आपको बताएं, टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ बॉडी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, वो डेफिनेशन जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं तो वो डेफिनेशन फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ओके, ये बहुत इम्पोर्टेंट है और इसी से क्या होगा, हमें इस डेफिनेशन और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो इसलिए आइए हम देखते हैं सबसे पहले एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। ओके, बॉडी के द्वारा जो टोटल डिस्प्लेसमेंट हुआ डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, सबसे पहला बात, व्हाट इज़ डिस्प्लेसमेंट। मैंने आपको कहा था डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट पहुंचने के बीच में जो दूरी होता है उसी को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो यहाँ पर आपका इनिशियल पॉइंट क्या है और फाइनल पॉइंट क्या है, पहले आप इसको देखिए। इस घर से लड़का निकला था तो ये आपका इनिशियल पॉइंट था,
यह जो ओ पॉइंट है, यह पॉइंट क्या था, इनिशियल पॉइंट था। ओके, और इसके बाद यह लड़का मार्केट गया और मार्केट से वापस अपने दोस्त के घर आया। तो इसका फाइनल पोजीशन कहाँ है, लड़का का लास्ट पोजीशन क्या है, लड़के का जो फाइनल पोजीशन है वो क्या है, ये लड़का ए पॉइंट पर है। लड़का कहाँ है, इस ए पॉइंट पर है। तो ये ए पॉइंट जो है यही फाइनल पोजीशन हुआ। तो अब आपका जो नेट डिस्प्लेसमेंट होता है वो आपका क्या होता है, ओ ए। नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ओ ए। ओके, तो इस ओ ए को निकालने के लिए, इस नेट डिस्प्लेसमेंट को निकालने के लिए हम कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ओ टू बी। ओके, ओ बी एक आपका पहला डिस्प्लेसमेंट था जो आपका पॉजिटिव था, और फिर वापस लड़का पीछे की ओर आता है तो माइनस ऑफ बी ए। ओके, माइनस ऑफ बी ए, क्योंकि लड़का क्या कर रहा है, लड़का अपने डायरेक्शन को चेंज कर लिया, तो इसलिए हम बी ए के साथ में क्या करेंगे, माइनस साइन लिखेंगे। तो इस तरह से जो नेट डिस्प्लेसमेंट हो गया वो क्या हो गया, ओ बी माइनस बी ए। ओके, नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, ओ बी माइनस बी ए। तो ओ बी तो आपका पॉजिटिव डायरेक्शन था, जब यह लड़का घर से मार्केट गया तो हम इसे पॉजिटिव डायरेक्शन मान के चले, और जब यह लड़का वापस मार्केट से ए पॉइंट पर आया तो यह क्या हुआ, यह अब उल्टे अपोजिट डायरेक्शन में जो चल रहा है, तो इसलिए अब जो आपका वी ए जो वेक्टर होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ओके, तो इसलिए हम क्या लिखे, इसे माइनस ऑफ बी ए लिखे। तो ओ बी माइनस बी ए ये आपका नेट डिस्प्लेसमेंट हो गया। ओके, ओ बी माइनस बी ए को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ओ ए से। ओ बी माइनस ऑफ बी ए इक्वल्स टू ओ ए। तो ये माइनस ऑफ ये दोनों, इसमें से इतना अगर हटेगा, इस ओ बी में से अगर इतना हट जाएगा तो इतना बचेगा, तो इसलिए हम इसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं ओ ए से। ओके, ओ ए अपॉन टोटल टाइम टेकन। अब टोटल टाइम कितना लगा, लड़का घर से मार्केट गया, मार्केट से वापस अपने दोस्त के पास आया, इस क्रम में उसको पहले 30 मिनट्स लगे और वापस दोस्त के पास आने में 15 मिनट्स लगे, तो टोटल 45 मिनट्स हो गए। तो टोटल टाइम टेकन इज़ 45 मिनट्स। अब हम इसे क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ाते हैं, ओ ए को रिप्रेजेंट करते हैं। ओ ए आपका कितना है, ये टोटल 1 किलोमीटर था और वापस अपने दोस्त के घर आया तो हाफ किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लिया। तो अब आपका ओ से ओ टू ए आपका डिस्टेंस कितना बचा, हाफ किलोमीटर। ओके, तो इसलिए हम ओ ए को लिखे हाफ किलोमीटर, और 45 मिनट्स तो आपका ऑलरेडी था ही, तो क्योंकि ऊपर किलोमीटर है तो हमें इस मिनट को आवर में चेंज करना होगा। सो 45/60 डिवाइड किए 1/2 डिवाइडेड बाई 3/4, और इसे सॉल्व कर दिए, सॉल्व करके आता है 2/3 किलोमीटर पर आवर इक्वल्स टू 0.67 किलोमीटर पर आवर। तो अब देखिए, अब आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, अब आप यह देख रहे हैं कि एवरेज स्पीड अलग है और एवरेज वेलोसिटी अलग है। ओके, एवरेज स्पीड अलग है और एवरेज वेलोसिटी अलग है। क्या अंतर आप देखते हैं इन दोनों के बीच में, हम यह देखते हैं कि जब हम एवरेज स्पीड निकालते हैं तो एवरेज स्पीड निकालने के दौरान क्या होता है, हम टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड का कैलकुलेशन करते हैं। बॉडी के द्वारा टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, बॉडी घर से मार्केट गया वो डिस्टेंस प्लस मार्केट से वापस अपने दोस्त के घर आया वो डिस्टेंस, यहाँ पे टोटल डिस्टेंस यहाँ पर क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। लेकिन जब हम एवरेज वेलोसिटी का बात करते हैं तो यहाँ पर टोटल डिस्टेंस हम नहीं ऐड करते बल्कि हम नेट डिस्प्लेसमेंट देखते हैं। मतलब लड़का का इनिशियल पोजीशन और लड़के का फाइनल पोजीशन कहाँ पर है, उन दोनों के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसे हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं, जो आपका ओ ए है। और ये ओ ए आपका कितना है, हाफ किलोमीटर। ओके, और इस कारण क्या देख रहे हैं, इस कारण एवरेज वेलोसिटी में क्या आ गया, अंतर आ गया। तो ये बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम्पल था, कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला एग्ज़ाम्पल था, और आप इससे बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के बीच में क्या अंतर होता है। जब हम एवरेज स्पीड का बात करते हैं तो वहाँ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन लेते हैं। जब हम एवरेज वेलोसिटी का बात करते हैं तो वहाँ पर हम नेट डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन का बात करते हैं। ओके, और आप इसको इस फिगर से बहुत ही अच्छे से, इस एग्जांपल से आप इसको बहुत ही अच्छे से समझ रहे होंगे। इसके बाद 2 पॉइंट आप हमेशा याद रखिए कि जब भी बॉडी, अगर मानिए इस घर से इस मार्केट तक अगर यह लड़का आता और वापस अपने
दोस्त के पास नहीं आता बल्कि मार्केट तक ही जा कर के रुक जाता। कहने का मतलब है कि लड़का यहाँ से यहाँ तक जाता। ओके, तो ऐसे में अगर मानिए ये ओ पॉइंट है और ये अगर मानिए बी पॉइंट है, ओके, और ये आपका 1 किलोमीटर है, ओके, और ओ टू बी आपका जो टाइम लगा वो लगा 30 मिनट्स। तो अगर हम कहते हैं कि एवरेज स्पीड निकालिए तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। अगर हम बोलते एवरेज वेलोसिटी निकालिए तो वहाँ पर भी क्या होता, नेट डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, क्योंकि आपका लड़का वापस पीछे नहीं जा रहा है तो आपका नेट डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, ओ बी ही होगा। ओके, तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि जब ऑब्जेक्ट आपका एक स्ट्रेट लाइन में जाता है, जब ऑब्जेक्ट आपका एक स्ट्रेट लाइन में जाता है और वो अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करता है, वो उसी दिशा में जाता है, वो पीछे की ओर नहीं जाता है या किसी भी दूसरे दिशा में नहीं जाता है, ओके, वो उसी दिशा में रहता है। तो अगर वो ऑब्जेक्ट अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करता है तो ऐसे केस में क्या होता है, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी हमेशा बराबर होता है। क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी हमेशा बराबर होगा। ओके, लेकिन जैसा यहाँ पर मैंने आपको बताया, लड़का क्या किया, बी पॉइंट तक गया और फिर अपनी दिशा को बदल लिया, अपने डायरेक्शन को बदल लिया और वापस क्या हो गया, उल्टे दिशा में आकर के ए पॉइंट पर पहुँचा। इस तरह के केसेस में अगर ऑब्जेक्ट मानिए एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जाता है लेकिन फिर वो अपना दिशा चेंज कर लेता है, अब चाहे वो पीछे आए चाहे वो किसी भी दिशा में जाए, लेकिन अगर वो दिशा चेंज कर लेता है तो ऐसे केसेस में क्या होता है, ऐसे केसेस में एवरेज स्पीड, ये जो एवरेज स्पीड है, ओके, इसका वैल्यू देखिए 2 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड इज ऑलवेज ग्रेटर देन एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या है, इस 2 के कंपैरिजन में ये 0.67 है, मतलब बहुत कम वैल्यू है इसका। तो एवरेज स्पीड हमेशा बड़ा होता है एवरेज वेलोसिटी से। कब, जब बॉडी अपने डायरेक्शन को चेंज कर लेता है तब, ओके, और अगर बॉडी अपने डायरेक्शन को चेंज नहीं करता है, वो स्ट्रेट लाइन में ही जाता है, वापस किसी दूसरे डायरेक्शन में वो नहीं जाता, वो उसी डायरेक्शन में जाते रहता है, तो ऐसे में वो क्या होता है, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी हमेशा बराबर होते हैं। ये पॉइंट टू बी नोटेड है, आप चाहे तो इसे ध्यान रख सकते हैं। ओके, ये कॉन्सेप्ट वाली बात है। तो अभी तो आपको क्लास 9 में इतना इसके बारे में नहीं जानना है, लेकिन ये 2 पॉइंट्स है जो आप अगर दिमाग में रखते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी और आपका बेस क्लियर होगा। ओके, तो बॉडी अगर स्ट्रेट लाइन में जाता है तो एवरेज स्पीड इज ऑलवेज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी, और अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में जाने के बाद अपना डायरेक्शन को चेंज कर ले तो ऐसे में एवरेज स्पीड इज ऑलवेज ग्रेटर देन एवरेज वेलोसिटी। आई थिंक आप एवरेज वेलोसिटी को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, एवरेज स्पीड को आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। ओके स्टूडेंट्स, एवरेज वेलोसिटी का एक और फार्मूला है जो इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी के टर्म्स में है। तो यह फार्मूला आपको न्यूमेरिकल्स में काम आ सकता है, तो इसके बारे में भी हम जानेंगे। एवरेज वेलोसिटी के एक और फार्मूला के बारे में हम जानेंगे। तो देखिए, आप ध्यान रखिएगा कि जब भी किसी बॉडी का वेलोसिटी बार बार चेंज होते रहता है, बार बार बदलते रहता है, और वो एक यूनिफॉर्म रेट से उसका वेलोसिटी चेंज होता है। यूनिफॉर्म रेट मतलब एक फिक्स्ड वैल्यू से वेलोसिटी क्या हो रहा है, बदल रहा है। जैसे पहले सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड, फिर 10 मीटर पर सेकंड, फिर 15 मीटर पर सेकंड, फिर 20 मीटर पर सेकंड। इस तरह से बॉडी का जो वेलोसिटी है एक फिक्स्ड रेट से बार बार क्या हो रहा है, बदल रहा है। तो ऐसे केसेस में हम एवरेज वेलोसिटी उस बॉडी का निकालते हैं इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2, ये फार्मूला को यूज़ करके। तो आइए हम सबसे पहले एक एग्जांपल से इसको हम समझते हैं। मान लीजिए कि आपका ये ए पॉइंट है और ये आपका ई पॉइंट है, ओके, और बीच में हम कुछ पॉइंट्स और ले लेते हैं बी सी डी। तो बॉडी ए से ई तक जा रहा है, ए से ई पॉइंट तक जा रहा है, और इस बीच में बॉडी का वेलोसिटी एक फिक्स्ड रेट से बार बार क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो पहले ए से बी के क्रम में बॉडी का जो वेलोसिटी था वो 5 मीटर पर सेकेंड था,
B to C इसका वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड हो गया। C to D इसका वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड हो गया। D to E इसका वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड हो गया। हम यहाँ क्या देख रहे हैं? हम यहाँ देख रहे हैं कि बॉडी का वेलोसिटी लगातार बदल रहा है, ओके। लेकिन कैसे बदल रहा है? एक फिक्स्ड वैल्यू से बदल रहा है। देखिए 5 और 10 के बीच में 5 का अंतर, 10 और 15 के बीच में 5 का अंतर, 15 और 20 के बीच में 5 का अंतर। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि वेलोसिटी एक यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रहा है। मतलब वेलोसिटी में हर बार 5 का इंक्रीमेंट हो रहा है और इसी को हम यूनिफॉर्म रेट बोलते हैं, ओके। तो ऐसे केसेस में हम एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे बॉडी का? इनिशियल वेलोसिटी जो 5 मीटर पर सेकेंड है प्लस फाइनल वेलोसिटी जो है 20 मीटर पर सेकेंड, इन दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2। ऐसे में हम क्या निकालेंगे? हम इसका यूनिफॉर्म, इसका हम एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन क्या कहता है? इफ़ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज ऑलवेज चेंजिंग, बॉडी का वेलोसिटी अगर हमेशा बदलते रहता है बट चेंजिंग एट अ यूनिफॉर्म रेट, लेकिन जो वेलोसिटी चेंज हो रहा है, वेलोसिटी में जो बदलाव आ रहा है वो एक यूनिफॉर्म रेट में बदलाव आ रहा है। मतलब यूनिफॉर्म का मतलब होता है कांस्टेंट या फिक्स्ड, ओके। यूनिफॉर्म का मतलब होता है फिक्स्ड, मतलब एक फिक्स्ड वैल्यू से उसका जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे वेलोसिटी के लिए फिक्स्ड वैल्यू क्या है? 5, क्योंकि देखिए वेलोसिटी में हर बार 5 का इंक्रीमेंट हो रहा है। 5 से 10 हुआ, 10 से 15 हुआ, 15 से 20 हुआ। तो यहाँ पे जो यूनिफॉर्म रेट है वो कितना है? 5 है, ओके। और यहाँ हम ब्रैकेट में भी लिख रखे हैं मीन्स एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। तो अगर यूनिफॉर्म रेट से वेलोसिटी में चेंज हो रहा है तो ऐसे में हम उसका दूसरा मतलब निकाल सकते हैं। उसका दूसरा मतलब ये हुआ कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और यहाँ पर आपका जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है वो कितना है? वो 5 है, ओके। तो इसी को यहाँ पर डेफिनेशन में दे रखा है, उसको आप इस तरह से अच्छे से समझ लीजिए। कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब वो फिक्स्ड वैल्यू हो गया जिससे वेलोसिटी हर बार क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है। तो हम अभी एक्सेलरेशन आगे पढ़ेंगे, इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा एक्सेलरेशन। तो इसलिए अभी हम वहाँ पर एक्सेलरेशन को अच्छे से क्लियरली समझेंगे, एक्सेलरेशन क्या होता है। फ़िलहाल एक्सेलरेशन का मतलब समझिए आप, चेंज इन वेलोसिटी। एक्सेलरेशन का मतलब क्या हो गया? चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हर बार यहाँ पर आपका जो टाइम इंटरवल है वो 1 सेकेंड का है। 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, मतलब ये पहला सेकेंड, ये दूसरा सेकेंड, तीसरा सेकेंड, चौथा सेकेंड। 4 सेकेंड में बॉडी आपका वेलोसिटी क्या हो रहा है? पहले सेकेंड में 5 मीटर पर सेकेंड था, दूसरे सेकेंड में 10 मीटर पर सेकेंड, तीसरे सेकेंड में 15 मीटर पर सेकेंड, चौथे सेकेंड में 20 मीटर पर सेकेंड। तो अगर आप हर एक टाइम इंटरवल इसके बीच का जो टाइम इंटरवल है वो क्या है? 1 सेकेंड, ओके। 2 2 2 -1 3 -2 4 -3 आप माइनस कीजिएगा तो हर बार क्या आएगा? 1 सेकेंड का टाइम इंटरवल है। और यहाँ पर आपका 10 से 5 माइनस कीजिएगा, 15 से 10 माइनस कीजिएगा तो आपको कितना आ जाएगा? हर बार आपका 5 आ जाएगा, ओके। तो ये आपका क्या है? ये सब फिक्स्ड रहते हैं। तो हम यहाँ पर ये बोल रहे थे कि ऐसे केसेस में एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? तो ऐसे केसेस में एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। तो आइए हम इसका एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं, u प्लस v बाई 2। सो इनिशियल वेलोसिटी इज 5 मीटर पर सेकेंड एंड फाइनल वेलोसिटी इज 20 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई 2, ओके, इक्वल्स टू 25 मीटर पर सेकेंड बाई 2 इक्वल्स टू 12.5 मीटर पर सेकेंड, ओके स्टूडेंट्स। तो इस तरह से हम क्या निकाले? एवरेज वेलोसिटी निकाल लिए। आप आई थिंक आप बात को क्लियरली समझ रहे होंगे, ओके स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करता हूँ कि आप एवरेज वेलोसिटी का दूसरा फार्मूला भी बहुत अच्छे से समझ गए होंगे और ये दोनों ही फार्मूला आपको ध्यान रखना है, ये आपको न्यूमेरिकल्स में काम आएंगे, ओके।